बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये राज्य उत्सव के आज तीसरा दिन और आज के अलंकरण समारोह और आज हमारे अलंकरण समारोह में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी उपस्थित हैं। आज हमारे प्रदेश के जो विभूति हैं आज उनके कर कमल से पुरस्कृत हो ही मैं आप सबसे चाहूं कि सबसे पहले माननीय उपराष्ट्रपति जी के लिए भारी करतल ध्वनि से आप मन स्वागत करा। और आज के ये अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि हमारे देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सरकार के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व सांसद, विधायकगण, सभी अधिकारीगण और आज के ये अलंकरण समारोह में उपस्थित सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे कलाकार बंधु मन और जो आज पुरस्कृत हो ही ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभा और मीडिया के साथी भाई मन, आप सबके आज के अवसर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज राज्योत्सव 2024 की यह समापन बेला है। साथ ही राज्य की विभूतियों को सम्मानित और अलंकृत करने का भी यह अवसर है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज के इस समारोह में उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी उपस्थित हैं। मैं राज्य के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में राज्य की विभूतियां माननीय उपराष्ट्रपति जी के शुभ हाथों से अलंकृत हो रही हैं। उन सभी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज अलंकृत हो रही विभूतियों में नारायणपुर के बुटलू राम माथुरा जी भी हैं। उनकी सराहना मन की बात कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। राज्योत्सव 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की एकता और अखंडता का प्रतीक है। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने 24 वर्षों की यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को मिली उपलब्धियों का जश्न मनाया, लेकिन आज का ये अवसर अपनी आगे की यात्रा के बारे में बात करने का अवसर है। विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लेने का अवसर है। वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब यहाँ प्रति व्यक्ति आय मात्र 10,484 रुपये थी। अब यह बढ़कर 1,47,361 रुपये हो गई है। राज्य में मात्र 1,360 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो अब बढ़कर 2,989 मेगावाट हो गई है। राज्य में मात्र 17 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, जो अब बढ़कर 145 लाख मीट्रिक टन हो गई है। तब मात्र 1 एयरपोर्ट था, आज हमारे प्रयासों से 4 एयरपोर्ट है। हाल ही में हमने अंबिकापुर के दरमा में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। इसका परिणाम है कि आज बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल के लोग भी हवाई सफर कर पा रहे हैं। ये सारी उपलब्धियां राज्य के विकास के पड़ाव हैं।
हमें इससे भी बहुत आगे जाना है। अगले साल हम लोग राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएंगे। इसके आगे की यात्रा राज्य के स्वर्णिम भविष्य के साथ स्वर्ण जयंती की ओर आगे बढ़ने की यात्रा होगी। हम विजन डॉक्यूमेंट 2047 के साथ विकास के नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देश के विकास में छत्तीसगढ़ के कृषि और उद्योग क्षेत्र का बड़ा योगदान है, लेकिन अभी भी इन दोनों क्षेत्रों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। हमने 2028 तक राज्य के जीएसडीपी को 2 गुना करके 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम नई उद्योग नीति ला रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो प्रणाली जैसी नीतियों को लागू किया जा रहा है। स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम पर्यावरण और जैव विविधता के मामले में भी बहुत धनी प्रदेश हैं। हम अपनी इस पूंजी को बचाए रखने, उसमें और वृद्धि करने के लिए संकल्पित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में हम ऐसी मजबूत अधोसंरचना का निर्माण कर रहे हैं जिसका लाभ आसपास के राज्यों को भी मिलेगा। हमारा मकसद केवल आंकड़े पेश करना नहीं है, हम लोगों के जीवन में गुणवत्ता लाना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें भावी विकास के लिए हमारी ताकत हैं। हमें खुशी है कि हमारी महतारी बंधन योजना के फलस्वरूप प्रदेश की माताएं और बहनें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण से ही हम प्रदेश का सशक्तिकरण कर पाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में शांति स्थापित करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पुण्य भूमि में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। माओवाद के खिलाफ कड़ाई के साथ लड़ रहे हैं। राज्य में माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र बल के उन सभी जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस प्रदेश को नक्सल हिंसा से मुक्त कराने में अपना बलिदान दिया है। बहुत शीघ्र ही ये प्रदेश नक्सल समस्या से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ शांति एवं सौहार्द का टापू रहा है। यहाँ सभी जाति, धर्म, संप्रदाय एवं पंथ के लोग आपसी भाईचारे, प्रेम एवं सामंजस्य के साथ रहते हैं। यही हमारे गुरुओं की सीख एवं संदेश भी रहा है और उन्होंने अपने आचरण से एक मिसाल पेश की है। हमें उनके सिद्धांतों का अनुसरण करना है कि अपने धर्म का आचरण एवं दूसरों के धर्म का सम्मान, अतिक्रमण नहीं। बस्तर के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने, बस्तर की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से हम बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं। इसको लेकर बस्तर के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। इसमें भागीदारी के लिए 1,65,000 से ज्यादा युवाओं ने पंजीयन कराया है। मैं प्रदेश के किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं सहित समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में भागीदार बने। आप सभी के प्रयासों से विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार करेंगे। मैं के आदिवासी का बेटा हूं, जमीनी स्तर से जुड़ा हूं, हर वर्ग की पीड़ा और जरूरत को समझता हूं। उसी को ध्यान में रखते हुए विजन 2047 बनाया है। आप सभी के सहयोग से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। आज के इस अवसर में हमें माननीय उपराष्ट्रपति जी को सुनना है, इसलिए मैं कुछ जो हमारे कलाकार हैं उनके लिए घोषणा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज के शुभ अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा लोक संस्कृति का देश विदेश में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से बनाए गए छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन भुगतान नियम 2021 के संबंध में घोषणा करता हूं कि कला, संगीत, नृत्य, नाट्य एवं गायन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण प्राप्त कलाकारों के लिए एक विशिष्ट ग्रेड A1 निर्धारित किया गया है। दूसरा, समस्त ए श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 किया जाता है तथा 20 श्रेणी कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 को बढ़ाकर 24 किया जाता है। ग्रेड निर्धारण समिति की प्रत्येक बैठक में अधिकतम 3 प्रतिष्ठित कला विशेषज्ञों को अशासकीय सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
मैं भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राज्य के नागरिकों के आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे राजस्व की गरिमा बढ़ाई। मैं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं और आप सब लोगों की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी का फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हमन पूरा सम्मान के साथ आमंत्रित करत हन हमार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ला उखर सादर उद्बोधन पर। आज का ये गरिमामय आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के हम सब ने मिलकर पूरे धूमधाम से जिला से लेकर प्रदेश स्तर में स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस स्थापना दिवस के लिए सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक बार जयकारा लगाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। छत्तीसगढ़ बेहतारी के और छत्तीसगढ़ का ये स्थापना दिवस, ये गौरवमयी क्षण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज के कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति जी यहां पे पधारे हैं। जगदीश धनखड़ जी का 3 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ की ओर से आप सब ताली बजा के स्वागत करेंगे। उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच आए हैं। आज उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय रमेन डेका जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, यहाँ उपस्थित समस्त मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, आमंत्रित जितने हमारे साथी हैं, दूर दूर के गांव से चल के सभी का अभिनंदन, सबके लिए नमस्कार। मुझे लगता है कि एक ऐसी यात्रा जो 2000 से प्रारंभ हुई, 2000 पहले के उस स्थिति की ओर मैं नहीं जाना चाहता। कभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। भाषाई आधार में जब विभाजन हुआ तो हम मध्य प्रदेश के नए राज्य में गए और उसके पहले सीपीएन बरार छत्तीसगढ़ की राजधानी होती थी। मगर मोदी जी ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नए राज्यों के निर्माण की बात हुई तो सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ उन्होंने घोषित किया। 24 साल की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के इस 25 साल की यात्रा में मैं समझता हूं रायपुर और रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की उन बातों की ओर इशारा कर रहे थे जिस दिशा में छत्तीसगढ़ चल रहा है। छत्तीसगढ़ अकेला देश है हिंदुस्तान में जिन्होंने सबसे पहले खाद्यान्न सुरक्षा बिल लाया। 65 लाख गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देने की योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। कौशल उन्नयन को अधिकार बनाया हमने गांव के विकास के लिए, गांव-गांव में सड़कों की कनेक्टिविटी, शहर के विकास के लिए। इस पूरी यात्रा में हमारे प्रधानमंत्री जी की और एक बात जो हमेशा मुख्यमंत्री जी दोहराते हैं, छत्तीसगढ़ के सभी व्यक्ति दोहराते हैं, जब हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ की भाग्य लिखने के लिए विष्णुदेव जी साय को, उस गति को आगे बढ़ाने के लिए यह मौजूद है। छत्तीसगढ़ कभी पलायन के लिए जाना जाता था, कुपोषण से मौत होती थी, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर देश में सबसे नीचे रहता था, ऊपर रहता था। ये स्थिति कि लोगों के पास खाने के चावल नहीं थे, कोदो कुटकी कंदमूल खा के काफी लोगों को जीवन यापन करना पड़ता था। 1 रुपया किलो चावल आने के बाद गांव-गांव में इस बात की व्यवस्था हुई कि छत्तीसगढ़ से जो पलायन करते थे वो पलायन छत्तीसगढ़ में रुकने का काम किया। और आज वो विकसित छत्तीसगढ़, जिस छत्तीसगढ़ में IIT भी है, NIT भी है, IIM है, रिम्स है, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी है,
4 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज किसी राज्य में है, वो छत्तीसगढ़ राज्य है। आज यहाँ पे आप सब मौजूद हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये 15 साल की यात्रा जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और अब ये यात्रा विष्णुदेव जी के कुशल नेतृत्व में तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 2047 में हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर होगा, पहले और दूसरे संख्या में विकसित इकोनॉमी होगी, उसी के संदर्भ में विष्णुदेव साय जी कहते हैं कि जब 2047 आएगा, आजादी के 100 साल पूरे करेंगे, उस समय ही छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के 3 विकसित राज्यों की दिशा में पहुंचेगा, तीसरा बेहतर राज्य बनेगा। ये छत्तीसगढ़ की ताकत है। आज हम सबको, हमारे अतिथियों को सुनना है। मैं तो सिर्फ आप सबके स्वागत के लिए कि इस प्रकार के राज्योत्सव हर जिले में जिस धूमधाम से उत्साह के साथ लोगों की भागीदारी हो रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ उस विकास को और आगे ले जाएगा, जन आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय आपके संबोधन के लिए। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आप सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी को। माननीय राज्यपाल महोदय। Namaskar. Sri Jagdeep Dhankar ji, Honorable President, Vice President of India, Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Arun Chau, Honorable Deputy Chief Minister, Chhattisgarh, Dr. Raman Singh, Honorable Speaker, Chhattisgarh Legislative Assembly, Honorable यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम आज के राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में पधारे हमारे मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी को का आत्मीय स्वागत करता हूं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम एवं राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में शामिल होते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आप सभी को मैं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज 37 प्रकार के सम्मान जो दिए जा रहे हैं, उनके विजेताओं को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि इन पुरस्कारों से दूसरे लोगों को हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और वे भी छत्तीसगढ़ के देश में विशिष्ट पहचान बनाने में सहभागी होंगे। इस अवसर पर मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का पुनः स्मरण करता चाहता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। हम सभी ने 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और विकास की यात्रा का उत्सव मनाया। यह राज्योत्सव हमें हमारे महान प्रदेश के उपलब्धियों और उन सपनों का याद दिलाता है जिन्हें हम सब मिलकर साकार कर रहा हूं। ऐसे आयोजन हमारे संस्कृति से जुड़ने का माध्यम भी है तथा यह हमारी परंपराओं के पुनर्जीवित भी रखते हैं। मैं यहां आमंत्रित सभी कलाकारों का स्वागत करता हूं। मैं असम प्रदेश से आता हूं। यह हरा भरा प्रदेश है। छत्तीसगढ़ भी असम जैसा ही है, खूबसूरत है। ये खूबसूरती देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ का 44% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। ये एक उल्लेखनीय बात है। दोनों ही राज्य प्राकृतिक संपदा से भरपूर राज्य है
प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने हुए छत्तीसगढ़ को विकास पथ पर सतत आगे बढ़ने वाला मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को प्रशंसा करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि समग्र विकास है, जिससे हर नागरिक का उत्थान हो सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत 2047 की संकल्पना को हमें सबके साकार करना है। इससे हर नागरिक, हर युवा पूरे उत्साह से योगदान दे रहे हैं। प्रदेश के विकास में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई योजनाएं प्रारंभ की गए। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए मातारी बंधन योजना जैसे अभिनव योजनाएं संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर शुरू के एक पेड़ मां के नाम पे अभियान में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों रहित जनता ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आज राज्योत्सव के समापन अवसर पर मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हम इस उत्साह, जोश और संकल्प के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखें। हम सब मिलकर अपने प्रदेश के विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। अंत में मैं पुनः उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्हें हमारा आमंत्रण स्वीकार कर हम सबका मनोबल बढ़ा है। आप सभी को पुनः इस राज्योत्सव की सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राज्यपाल महोदय। और अब हम राज्य अलंकरण समारोह की ओर आगे बढ़ेंगे। राज्य के अनेक विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। पंडित श्री सुधाकर रामभाऊ शेवलीकर, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के चक्रधर सम्मान से अलंकृत करता है। आपके साथ आपकी सुपुत्री अनुप्रिता जोशी जी हैं। पंडित श्री सुधाकर रामभाऊ शेवलीकर जी। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 का ये पहला अलंकरण आप देख रहे हैं, जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं सभी सम्मानीय अतिथिगण सम्मानित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्री प्रकाश चंद्र पंत, आपको विधि के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से अलंकृत करता है। श्री प्रकाश चंद्र पंत जी। श्री सुरेंद्र तिवारी को विधि के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से अलंकृत करता है। श्री सुरेंद्र तिवारी जी। ये बहुत ही सुंदर अवसर है जब छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 का समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है और सम्मान की कड़ी में छत्तीसगढ़ के अनेक विभूतियों को अलग अलग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान की कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्री खेमराज पटेल जी, आपको कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से अलंकृत करता है।
श्री खेमराज पटेल। श्री शिव कुमार चंद्रवंशी जी को कृषि के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से अलंकृत करता है। श्री शिव कुमार चंद्रवंशी जी। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला नाम है श्री बुटलू राम माथरा। आपको आदिवासी सामाजिक चेतना तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान से अलंकृत करता है। श्री बुटलू राम माथरा। आप सभी से आग्रह जोरदार तालियों की आवाज के साथ सम्मान ग्रहीताओं का स्वागत और अभिनंदन करें। अगली कड़ी में मनोहर गौशाला डॉक्टर अखिल जैन को अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के यति यतनलाल सम्मान से अलंकृत करता है। डॉक्टर अखिल जैन।